इनकी बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी, ये नहीं कहती अपने घर की शान शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी मां मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। कितने समंदरों में गोते लगाए थे तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है, हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है, कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी, सलीम भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक मां की ममता को पैदा नहीं कर लेती। बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माँ की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो माँ क्यों लड़ती है? चलो माँ से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था, आज कमी क्या हो गई है? तो माँ ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है, लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद, नई जिंदगी का आगाज। अक्सर बिगाड़ लेते हैं इसको, और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे। अब तो बड़ी नई चल रही है, नई चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा है? कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे। आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी के लिए पैसा है, नहीं है तो माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं। जाओ जाके चेक करो जितने आतिशबाजी करते हैं उनके बाप कितने सुकून में रहते हैं। जाओ जाके चेक करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं खड़ा करना चाहता, जाके देखो तो सही। जिसने आतिशबाजी की है कहीं वो 1800 के कंबल में सो रहा है और बाप के पास वही 16 साल पुराना पैबंद लगा कंबल।
मुलाकातें होती हैं हमारी हर तरह के लोगों से। एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, बात सच्ची है, खबर इस धमाके से। भाई किसी की मुलाकात कभी कभी दिल झंझोड़ देती है। मैंने एक बूढ़े से मुलाकात की, वो टिटर रहा था। मैंने कहा रजाई में है चचा, फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह, क्या करोगे? अल्लाह, हम हक अदा कर रहे हैं माँ बाप का, कह दो तो बुरी लग जाती है। मौलवी तो पुरानी बात करता है, हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे। एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है। कहते सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। ओ यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा किताब। सुभान अल्लाह भाई अल्लाह। आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मौज नहीं आएगी। याद रख जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती हैं। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है। हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती है। कई बार ऐसा होता है ऐसो इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयसर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती हैं। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें, जब मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना। सारी मुखियागिरी निकल जाती है। क्या बात, सारी मुखियागिरी। 50,000। कई बार अब्बा कहता बेटे ये पिछले साल से कागज संभाल के रखा। कागज क्या हुआ अब्बा? कहता बेटे पिछले बार ना तू ये खांसी का सिरप लाया था, ठंड में बड़ा फायदा हुआ था, ये जरा ला देना। ऐसे पकड़ा हमने, मोड़ा, बाप के मुंह पे फेंका। कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? अल्लाह। जब बाप ने इतना सुना आंख में आंसू भर लाया। उस दिन उसका जी कहता है काश ये पैदा होते ही मर जाता, काश ये पैदा होते ही मर जाता। वो जल कदमों से कमरे की तरफ पलटा। बीवी कहती है क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों चेहरे का रंग उतरा है? रो के कहता है आज बेटे ने धक्का दे दिया है, आज बेटे ने धक्का दे दिया है। एक खांसी के सिरप के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। खुदा की कसम लोग अपने अपने तजर्बात पेश करते हैं,
कोई कहता तेल खाने से मर रहे हैं, कोई कहता मसाले खाने से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, न तेल खाने से मर रहा है कोई, न मसाले खाने से मर रहा है। अक्सर जो मौतें हो रही हैं अपनों के तानों से हो रही हैं। बात सच्ची है मुफ्ती साहब, बिल्कुल अपनों के तानों से हो रही है मौतें। याद रखिएगा, जिन पे भरोसा होता है अगर वो धक्का देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और आज हम कहते हैं मौज आ गई, आज बदला लेने का मौका मिल गया। आज करब बना था, कुत्ता बन के खड़ा था मेरी चौखट पे, मैंने उसे कुत्ता बना के वापस किया। शर्म कर यार, बदला यहां नहीं होना है, बदला वहां होना है। एक दिन हिसाब का आएगा और एक एक रत्ती का हिसाब होना है, एक एक रत्ती का। दिल तंग हो गए हमारे, दिल इतने काले दिल हो गए कि किसी के सीने में हमदर्दी नहीं रह गई, खत्म हो गई हमदर्दियां। इंसानियत मिटती जा रही है। थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के हम मुसलमान हैं, जुमे के दिन हम मुसलमान हैं, लेकिन पड़ोसी के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं, अपनों के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं। आज ना जब गोश्त लेके आता है ना, हड्डी पड़ोसी के दरवाजे पे फेंक है और बताता है कि देखो आज हमने पाए खाए हैं, आज हमने निहारी खाई है। इसे समझते हो आप इस बात को? मेरे नबी ने दीन दिया, फरमाया था अगर तुम गोश्त लेके आओ तो काम करना, या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना कि तुम उसको पड़ोसी तक पहुंचा सको, और अगर ये ना कर सको फरमाया फिर रात के ऐसे हिस्से में बनाना जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हो, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तेरी खाने की खुशबू सूंघ के अगर गरीब के बच्चों के दिल में गोश्त की हसरत पैदा हो गई और वो अपने बच्चों को ना खिला सका तो मेरे उम्मत के गरीब बंदे का दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते थे मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने के लिए आया। बात है, वाह वाह वाह। आज तो ना चटनी भी खा के आ गया तो जलाने के लिए मुंह में तीली डाले। क्यों भाई, हलक में अटक गई क्या? जरा नहीं, थोड़ी बोटी टाइट थी। खाली मूली तमाशे सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी के हुकूक हमें याद नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक याद नहीं, अपनों के मामलात कैसे होने चाहिए याद नहीं। तो बना फिर रहा प्रधान का बच्चा, पटाखे 1.5 लाख के। असली प्रधानी ये नहीं है कि तू 1.5 लाख के पटाखों में आग लगा दे। असली प्रधानी तो ये है कि जब तू कब्र में पहुंचे फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और तू मुस्कुरा के कह दे इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल प्रधानी ये है। और ये भाई साहब, ये प्रधानी तो बस आंखें बंद होने तक की है, आंखें बंद होने तक की है। जिस पैसे से आप आतिशबाजी कर रहे हो उसको तुम जानते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें तंगदस्त लोग ना हो। यहाँ गरीब नहीं होंगे, होंगे कि नहीं? है ना? बोलो, बाहर के लोग बैठे के सारे। भाई मेरे गांव में भी गरीब है, आपके गांव में भी गरीब होंगे, आपके गांव में भी गरीब होंगे। तुमने कभी गुर्बत समझी है? मैं समझाता हूं आपको। आपने मान लीजिए फर्ज कर ले 50,000 के पटाखों में आग लगा दी, 50,000 का डीजे बजा दिया, 1 लाख हो गए सीधे। कितने? जिनकी हो गई है वो अफसोस ना करें, खास करके वो ध्यान दें जिनकी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, कितने उठ गए? सारे बोले 1 लाख उठ गए। अब गरीबी समझे क्या है? रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते हैं जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिएगा। हाँ, तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़े होकर कुछ तो बेगैरत कहते हैं, जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें?
सब तरह के फोन आते हैं भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। ये बात भी हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र, अपना ख्याल मेरी बातों पे रखे, नजर मेरे चेहरे पे रखे, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आके खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाया ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी, वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी, वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया। कहने लगा दावत तो नहीं होती है। कहा फिर आए क्यों? कहा 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है। उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहाँ लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल ना टूटने पाए। का फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है। दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का एहतमाम करा दो। खुदा की कसम कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे, बजाएंगे नहीं। नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नौजवानों बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां। तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार, तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के, अब तो हर जगह तालीम है। गर्दन नहीं लाएगा, बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। काट सकते हैं कि नहीं?
किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, काट छक के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते भाई बताओ किस किस को बुलाना है। एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट, इनको ले कहा, हाँ इनको ले का नहीं हटा दो, इनको ले कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा अपने खालू तो नाराज है, का नाम लिख, मना लिया जाएगा। यही तो होता है ना, नाम लिख, मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप कहे नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, तो चार बैठे होते हैं वो दबाव डालते, कैसे नहीं मनाएगा भाई, तो चार लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जा, नाम लिखो, लिख गया ना, तुमने सबका नाम लिखा और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। क्या उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना लिख, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार भी तशरीफ लेंगे। जो काट लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना, वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर, क्या बात, वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे, जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी, देखो समझ रहे मेरी बात? कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस रात चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएंगे। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है, इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का, ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो, ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते, कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, ऐसे बिल्कुल हक है, कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे,
फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत। बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। वो मसला के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं अभी, कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं, तो करीब करीब सबके उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेशक अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठा तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मेयार होता है। क्या बात। सुने, हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक बात याद आ गई, बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके, कि आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है। और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता जी। एक आदमी बाहर निकला, कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता। नहीं नहीं, कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उबटन चल जाए। सुनो, पुराना मान, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं होगा। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह, और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद हो। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूँ, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12 सजदे कर लेता, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने। फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो? तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना? ये मेरे साथ भी हुआ। 5 मिनट की तो आफत है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले, कह रहे वे कितनी रह गई। ये मेरे साथ हुआ, ये कोई अखबार, कोई मैं
आपको मीम नहीं सुना, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी। बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही कह ही नहीं पाता, मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है। ओसे उल्लू इसे ईक जने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई कि यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, वो कहता हुई हुई। 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि थाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं, कह रहे ले रहे हो तो लो वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, गला 250 ही दे दे। जो हमें ताली बजाते हुए वो खोपड़ी में जब बैठे हैं, क्या भाई तू जा बता कितने लेगा। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तुम उसको साइड कर देते।